पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी और सिद्धू के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर जी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों का हमने अंग्रेज करके रखा, बात करते हैं यहाँ पे देखिए, इंगेज हमें गुरु नानक साहब ने कराया। कोई पाकिस्तान के पास ना इतनी हिम्मत ना इतनी जुर्रत कि 70 साल से जो ये नहीं कर पाई, वो जो हुआ है वो किसी और के अलावा गुरु नानक साहब की बख्शिश से हुआ है। और जब परमात्मा की रज़ा हो जाती है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। हाँ, ये रास्ता प्यार, अमन, शांति का संदेशा जो गुरु नानक साहब को, जिसको वो बाबा नानक कहते हैं और हम गुरु नानक कहते हैं, ये अमन शांति का संदेशा 550 पहले पूरी दुनिया में, विश्व में फैलाने के लिए गुरु साहब ने 30,000 किलोमीटर पद यात्रा करी थी। अब करतारपुर साहब कॉरिडोर का अमन शांति का पैगाम जो वो लेके आए हैं तो गुरु नानक की कृपा होगी। लेकिन गुरु नानक का नाम लेके धार्मिक, सिखों की धार्मिक भावनाओं से जो खेलवाड़ करके उसके अंदर कोई गलत मंसूबा लेके आए हैं, तो मेरी उनको यही सलाह है कि खुदा से डरिए, क्योंकि अल्लाह ताला आपका हो या गुरु नानक हमारा हो, हमारा बाबा नानक अब भी हाजिर नाजिर है। और सियानफ के ऊपर कैसी चोट पड़ती है वो आपसे शायद बर्दाश्त भी नहीं करी जाएगी। तो जो धार्मिक भावनाओं से खेलवाड़ करने के बजाय अमन शांति का पीस कॉरिडोर, जिसको दोनों सरकारों ने एक चमत्कार कौतक गुरु नानक साहब ने रचा है, इसको हकीकत बनाइए और धीरे धीरे हालात सुधारने के लिए माहौल बनाइए। सिद्धू ने कहा कि इतिहास के संरक्षण का बहुत आपको क्रेडिट भी दिया। देखिए, जिन दोस्तों के दिलों में इमरान खान साहब ने सोने के अक्षरों में नाम लिख दिया, ये बातें तो वो ही कह रहे हैं। अब किन अक्षरों में नाम लिखा जाएगा ये तो समय ही बताएगा। मेरी सलाह एक बार फिर उनको ये है कि भगवान के नाम पे आप सियासत या सियानफ खेलेंगे तो जब भगवान आपको उसका सबक सिखाएगा तो वो आप सीखने जो उसके काबिल भी नहीं रहेंगे। सो मेरी यही हाथ बांध के सलाह है कि अमन शांति का पैगाम, ये गुरु नानक साहब के 550 सालगिरह में गुरु नानक साहब ने ये चमत्कार किया। आप इस कौतक को हकीकत बना के वो अमन शांति अपने देश में भी लेके आए और हमारे में भी रहने दें। इमरान खान ने कहा कि चुनाव लड़ने वहाँ से और प्राइम मिनिस्टर बनने तक की बात कर दी उन्होंने सिद्धू के लिए। हाँ बिल्कुल, तो ये राहुल गांधी जी यहाँ पे तो ख़त्म हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल समय आ गया है कि देश का बंटवारा करने के लिए जो उनके दादाजी ने किया था, तो अब देश को बांटने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने बांटा था, तो अब उनके एक मंत्री को इमरान खान साहब ने बुलाया है। तो मैं समझती हूँ कि वो इन्विटेशन अब राहुल गांधी तक जाएगा, तो शायद वहाँ पे राहुल गांधी उनको भेज सकते हैं और एक नई पार्टी वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं इस पूरे मुद्दे में मैं सिर्फ वहाँ पे एक धार्मिक भावना के साथ गई थी। मेरे गुरु नानक साहब ने मुझे बुलावा दिया, मुझे वहाँ पे नतमस्तक होने का मौका मिला और वहाँ से मैं ये सीख के आई हूँ, ना को बेरी ना बेगाना, सब एक अव्वल अल्लाह नूर, एक कुदरत के, एक परमात्मा के हम बच्चे। मैं उसके बारे में कुछ नहीं। आखिरी सवाल है, नवजोत सिंह सिद्धू की फोटो दिखाई दी खालिस्तानी समर्थक गोपाल सिंह चावला के साथ, उसको लेकर सवाल उठा, विवाद खड़ा होगा। सिद्धू का कहना है कि मैं ही पहचानता हूँ कौन। इसमें कोई शक नहीं कि उस समारोह में जो पाकिस्तान की सरकार ने जैसे कि लोग बुलाए हुए थे, उसमें कई ऐसे थे जो हिंदुस्तान के समर्थक नहीं बल्कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करके आतंकवाद यहाँ फैलाना चाहते हैं। उनको मैंने भी वहाँ पे देखा और ये भी देखा कि ये पाकिस्तान के गेस्ट में VIP के तरीके के साथ बिल्कुल प्रधानमंत्री के साथ में थे। अब वो 3 दिन कांग्रेसी नेता भी उन्हीं के साथ रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को बिल्कुल आगे बैठा के उनको पूरी इम्पोर्टेंस दी थी, उनके साथ में थे सब जगह। सो अब उनके बीच में क्या पकी है क्या नहीं पकी है, लेकिन हिंदुस्तान से डरिए, वो आपको मुंह तोड़ जवाब देने लायक है। आप अपनी औकात में रहिए और जो धार्मिक काम है उसको धर्म को सामने रख के आप करिए। आप उसमें अपनी सियानफ और सियासत और अपनी मिलिट्री का कुछ आप बीच में डालेंगे तो भगवान के साथ हिंदुस्तान भी आपको जवाब देने लायक है। धन्यवाद।